चेंज योरसेल्फ इन 1 मंथ। पहला स्टेप है डीक्लटर। आपके पास जो भी सामान है विच यू नो लॉन्गर यूज़ या फिर एनी क्लोथ्स विच यू नो लॉन्गर वेयर, जस्ट डीक्लटर। हम अभी कुछ दिन से खुद ये कर रहे हैं, द क्लोथ्स विच आई नो लॉन्गर वेयर हम उसको उठा करके फेंक रहे हैं। एंड यू नो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे आपका स्पेस क्लीन रहेगा, आपका माइंड क्लीन रहेगा, और जो चीज़ें आपको नहीं ज़रूरत है ना वो बेकार का कचरा नहीं होगा आपका घर या फिर आपका रूम। एंड यू नो इट्स वेरी वेरी नीडेड, एंड स्पेशली जब एक नया साल आ रहा है एंड इफ़ यू वांट यू नो लाइक अपना नया वर्जन, सब चीज़ बेस्ट, तो फिर जिन चीज़ों को आप नहीं यूज़ कर रहे हो, जो बस खड़े खड़े धूल खा रहा है आपके घर में बैठा हो, वाई जस्ट कीप देम। अगर वो कोई काम का नहीं है जस्ट थ्रो देम अवे, डीक्लटर। नंबर 2 है मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू वांट टू डू या फिर ऑल द थिंग्स यू वांट टू अचीव। दिस गोल्स कि आपके जो स्किन केयर गोल्स है या फिर आपके जो एकेडमिक गोल्स है, इफ़ यू हैव एनी गोल्स रिलेटेड टू योर करियर या फिर मतलब कोई भी टॉपिक हो, जो भी आपका गोल्स है, मेक अ लिस्ट। एंड हाँ, इसमें है ना आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। आपके पास बस एक ही महीना है, यू कांट अचीव देम ऑल एट वंस। तो इसीलिए जो भी इजी टास्क है और जो भी लग रहा है कि बस साल खत्म होने के पहले ये मेरा गोल्स हो जाएगा, जस्ट राइट दैट डाउन एंड ट्राई टू डू दैम। नंबर 3 विजन बोर्ड। इट्स हाई टाइम कि अब हम विजन बोर्ड बना ले। एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि आप अपने विजन बोर्ड को निकाल करके अपनी दीवार पे ही चिपकाओ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको फोटोज़ के ढेर सारे कटआउट्स प्रिंट करवाने पड़ेंगे एंड देन यू हैव टू स्टिक देम ऑल टुगेदर और फिर चिपकाओ। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। व्हाट यू कैन डू एंड व्हाट आई डू इज़, आपका जो भी विजन बोर्ड है, आप जहाँ पे भी से बनाते हो, पिंटरेस्ट और जहाँ से भी, यू कैन जस्ट यू नो लाइक आप उसको अपना वॉलपेपर की तरह लगा सकते हो। और वैसे बातें मुड़ते साथ ही फ़ोन चलाते हैं, सोने के पहले भी फ़ोन चलाते हैं, तो यू नो यू कैन लाइक ऑलवेज सी देम। ज़रूरी नहीं अगर आप विजन बोर्ड बना रहे हो तो आप उसको अपने दीवार पे ही चिपकाओ। बहुत बार ऐसा होता है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत पड़ता है एंड दैट्स टाइम टेकिंग टू बी ऑनेस्ट। तो इसलिए ना आप उसको अपनी वॉलपेपर पे भी लगा सकते हो। दैट्स ईजी, कन्वीनियंट एंड सिंपल टू। नंबर 4 एंड आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ब्लॉक दैट नेगेटिविटी। नो मैटर आपके अराउंड नेगेटिव चीज़ें हो या फिर नेगेटिव पीपल हो, जस्ट ब्लॉक दम ऑल। इफ़ यू हैव पीपल हु आर नो लॉन्गर इन कॉन्टैक्ट विथ यू, या फिर अगर आपके पास कोई आपका वैसा पुराना कॉन्टैक्ट हो हु जस्ट डीमोटिवेट्स यू एंड जजेस यू, मेरे ऐसे बहुत सारे दोस्त थे, सो आई डिडंट ब्लॉक देम बट आई नो लॉन्गर कॉन्टैक्ट देम। एंड ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपना एनर्जी अगर एकदम पीक पे रखना है, इफ़ यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, उतना ध्यान मत दिया करो किसी की बातों पे, या फिर लाइक जस्ट अगर आपको कोई डिमोटिवेटिंग बात बोलता भी है, जस्ट डोंट टेक इट सीरियसली, अपने उसको दिल पे मत ले लो। अगर वो आपको हाथी बोल दिया तो आप हाथी नहीं हो गए सच के। तो लाइक जस्ट ब्लॉक दैट पीपल, ब्लॉक दोज काइंड ऑफ पीपल। एंड अगर बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो या फिर आप कोई भी ज़रूरी टास्क कर रहे होते हैं, आपके आजू बाजू ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है। सबसे पहला तो फ़ोन, ठीक है, या फिर बहुत सारी ऐसे आसपास कहीं शादी हो रही हो किसी की या फिर कुछ भी हो, तो उससे ध्यान बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। एंड ये सिर्फ पढ़ाई करते टाइम नहीं होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें करना चाह रहे होते हैं अपने करियर के रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ के रिलेटेड, एंड बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ट्राई टू ब्लॉक दम ऑल। एंड आप जो भी चीज़ कर रहे हो, ट्राई कि आप उस पर अपना पूरा फोकस रखो, एंड दिस इज़ द ओनली वे कि आप उसमें बेस्ट हो पाओगे। सो जस्ट ब्लॉक दैट, ब्लॉक द नेगेटिविटी। नंबर 5 आई हैव स्टार्ट दैट हॉबी। आपको जो भी चीज़ रोक रही है वो पर्टिकुलर हॉबी स्टार्ट करने से, मे बी इट्स अ यूट्यूब चैनल, या फिर मे बी इट्स लाइक बेकिंग, या फिर मे बी इट्स पोस्टिंग रील्स, या फिर पोस्टिंग कॉन्टेंट ऑन एनी सोशल प्लेटफॉर्म्स, या फिर अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर अगर और भी ऐसी कोई हॉबीज़ है विच यू वांट टू परस्यू बट आपको डाउट है कि नहीं यार करूँ कि नहीं करूँ, जस्ट स्टार्ट डूइंग दैट हॉबी। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट एंड यू डोंट नो कब क्या हो जाए, और इसीलिए आपको अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देना चाहिए। एंड बस ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि हॉबीज़ फ्री टाइम पे करना चाहिए, हॉबी का मतलब ही वही होता है आप वो काम कर रहे हो, मन पसंदीदा काम जो फ्री टाइम में मिला है आपको। बट आई थिंक इस कॉन्सेप्ट को हमको थोड़ा सा वास्ट कर देना चाहिए। हॉबीज़ आपको तब भी करना चाहिए व्हेन यू वांट टू डी स्ट्रेस एंड जस्ट व्हेन यू वांट टू अवॉइड द नेगेटिव थिंग्स अराउंड यू। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हॉबी। आपका जो भी हॉबी है, मेरा तो ढेर सारा है, डांसिंग, वीडियोस बनाना, रील्स बनाना, गाना, रील्स देखना, सोना, सीरीज़ देखना, कोरियन सीरीज़ एंड और भी तरह तरह के मूवीज़ देखना, और बबिकिंस के साथ चिल मारना, खाना बनाना, बेकिंग ट्राई करना। मेरे तो ढेर सारे हॉबीज़ हैं। नो मैटर आपके कितने सारे हॉबीज़ हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपकी एक ही हॉबी हो, आपके ढेर सारे हॉबीज़ हो सकते हैं, एंड इट्स टोटली नॉर्मल एंड इन फैक्ट आई थिंक इट्स वेरी नाइस, क्योंकि ज़्यादा हॉबीज़ का मतलब ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो एंड मल्टीटास्किंग हो। सो आपको जो भी हॉबी है, आप वैसे कोई हॉबी जिसको आप नहीं कर रहे हो, आप डर रहे हो कि पता नहीं व्हाट इफ आई एम नॉट गुड एट दिस,
बिलीव योर सेल्फ. वॉट इफ दैट यू आर टू गुड इन दिस, और वॉट इफ दैट वो हॉबी से ज़्यादा कुछ बन जाए, आपका करियर बन जाए या फिर कुछ भी बन जाए, who knows. तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर हॉबीज़. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया, बट आई थिंक ये वाला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ईट गुड. स्टॉप ईटिंग शिट डेली गाइज. आप ऐसा मत क्या करो. ओके, आई अग्री कि हम भी मोमोज खाते हैं, हम भी बाहर से ऑर्डर करके खाते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट डू दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस. आई डोंट ऑर्डर एवरी डे बाहर का खाना, या फिर आई डोंट ईट मोमोज एवरी डे, जो कि करना भी नहीं चाहिए. एंड इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम जब बाहर रह रहे होते हैं, पेरेंट्स से दूर रह रहे होते हैं पढ़ाई की वजह से, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि नहीं, थकावट हो जाता है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा होता है, एंड देन वी जस्ट ऑर्डर समथिंग. वो कभी कभार ठीक लगता है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड रिलैक्सेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. योर बॉडी नीड्स रेस्ट. जब आपको सब चीज़ अकेले मैनेज करना होता है एक दूसरे सिटी में, बट ट्राई कि आप उसमें भी अच्छा हेल्दी खाओ. फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ मशीन अप्लायंस करके, और उसमें ना कुकिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है, आप उसमें कुछ भी करा सकते. बाय द वे ये अनस्पॉन्सर्ड है, हम ऐसे ही बस बता रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है. तो ट्राई टू ईट गुड, ट्राई टू ईट वेजिटेबल्स, ट्राई टू ईट फ्रूट्स. एंड यू नो आई डू नॉट लाइक साग, बट नाउ आई लाइक साग एंड आई थिंक दैट इट्स वेरी गुड. तो अगर आपका भी वैसा कोई वेजिटेबल है विच यू डोंट लाइक, सो यू नो लाइक यू कैन जस्ट एक्सपेरिमेंट. आप यूट्यूब पे देख लो, बहुत सारे उसके रेसिपीज़ होते हैं कोई भी वेजिटेबल के जो आपको नहीं पसंद, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. यू नो लाइक ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, तो आप उसके रिलेटेड देखो कुछ रेसिपीज़. और हाँ, ईटिंग हेल्दी, ईटिंग गुड का मतलब ये नहीं कि आप पूरे तरीके से एकदम हेल्दी खाओ, और अगर आपको बीच बीच में कभी किसी चीज़ की क्रेविंग्स हो रही है, किसी फास्ट फूड की या फिर कोई भी चीज़ की, स्वीट थिंग्स की, तो आप उसको ना खाओ. ईटिंग गुड का मतलब है कि आप एक बैलेंस करके चलो, कि नहीं आप अच्छा भी खा रहे हो और आपका जो मनपसंद चीज़ है बाहर का आप वो भी खा रहे हो. अच्छा खाने से आपकी स्किन भी ग्लो करेगी. तो न्यू ईयर आ रहा है, आपको बहुत सारी पार्टीज़ में जाना होगा, शादी में जाना होगा. सो यू नो लाइक just do it for your skin. Even if you don't like the taste of some vegetables, do it for your skin. And YouTube video, I hope कि आपको एक ग्लो अप गाइड अच्छा लगा होगा. एंड आई एम टोटली कन्फ्यूज. हम ब्लॉगर थे और पता नहीं हम ये मोटिवेशनल वीडियोज़ नहीं बना रहे, बट आई डोंट नो वाई मेरी यूट्यूब की रीच इसी टाइप की वीडियोज़ पे जा रही. सो आई एम ट्राइंग टू मेक दिस काइंड ऑफ वीडियोज़, बट इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. या फिर अगर आपको इसी टाइप के वीडियोज़ देखना है तो आप वो भी बता दो, या फिर अगर आपको व्लॉग्स देखना है तो आप वो भी बता दो. जो भी आप लोग प्लीज़ कमेंट किया करो. आप लोग कमेंट नहीं करते, विच इज़ वेरी रूड गाइज. आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, और 1 साल हो गया, बट देखो बस 600 तक ही पहुंची हूँ. एंड आई एम थिंकिंग कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वो रहेगा माई जर्नी फ्रॉम 0 to 600 सब्सक्राइबर्स. ये आइडिया गोलू का था एक्चुअली. तो आई विल टेल यू अबाउट दिस इन दी नेक्स्ट वीडियो, और इन दी नेक्स्ट वाली वीडियो, वट एवर इट इज़. आप लोग तब तक अच्छे से रहो, सेफली रहो, खुश रहो, एंड आई लव यू ऑल. बाय.